नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, झारखंड सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। संविदा कर्मचारियों के लिए जो न्यूनतम वेतन है उसमें बढ़ोतरी की है। इनको चिकित्सा सुविधा सहित अन्य का लाभ मिलेगा, महंगाई भत्ता भी मिलेगा। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर 2024 को झारखंड सरकार के वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर संकल्प जारी करते हुए संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियों के संविदा राशि निर्धारण से संबंधित वित्त विभाग के सर्कुलर 1284 दिनांक 3 मई 2023 में संशोधन यहाँ पर कर दिया। संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में वित्त विभाग के सर्कुलर 4569 दिनांक 5 जुलाई 2002 निर्गत है। वित्त विभाग द्वारा समय समय पर संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा राशि का निर्धारण किया गया। साथ ही सर्कुलर 1284 दिनांक 3 मई 2023 द्वारा वित्त विभाग के सर्कुलर 4569 दिनांक 5 जुलाई 2002 के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के लिए निम्नांकित मानदेय एवं भत्तों को सम्मिलित करते हुए एक मुश्त संविदा राशि पारिश्रमिक या मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया है, अनुमान्य यहाँ पर किया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के सर्कुलर 217 दिनांक 18 जुलाई 2017 यथा संशोधित द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे मैट्रिक्स में एंट्री पास आधारित मानदेय, उपयुक्त एंट्री पास में 34% महंगाई भत्ता, छठवें वेतन के पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता। तो दोस्तों, यहाँ पर डीए और जो ट्रेवलिंग अलाउंस है, साथ ही साथ जो चिकित्सा सुविधा है उसका भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के सर्कुलर दिनांक 5 जुलाई 2002 द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन, पात्रता चयन में आरक्षण नियम का अनुपालन, समिति द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा, संविदा कर्मचारियों को अनुमान्य सुविधा एवं भत्ते, अवधि विस्तार आदि का प्रावधान है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है जिसका चयन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हुआ है, निर्धारित प्रोसेस पूरी करने के माध्यम से हुआ है, ऐसे संविदा कर्मचारी का जो है निर्धारित प्रोसेस के माध्यम से लगे हुए होते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के सर्कुलर 217 दिनांक 18 जनवरी 2017 एवं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने अपने सेवी वर्ग को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 7वें वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है, जो कि विभिन्न पे बैंड और पे लेवल पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि संविदा कर्मचारियों को भी 7वें वेतन का लाभ यहाँ पर दिया है। साथ ही इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के संकल्प या सर्कुलर 743 दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है, डीए जो है 50% निर्धारित यहाँ पर किया है। साथ ही कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजभाषा विभाग की अधिसूचना 4011 दिनांक 18 अगस्त 2020 और राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में एग्रीमेंट या संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की उनकी सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया और उक्त समिति की अनुशंसा अभी तक अप्राप्त है। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा अद्यतन महंगाई भत्ते के साथ संविदा राशि में बढ़ोतरी के संबंध में अनुरोध किया जाता है। यानी कि बार बार जो है विभिन्न संविदा कर्मचारियों द्वारा लगातार यहाँ पर उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर अनुरोध किया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर इनके जो भत्तों की राशि है, जो मिनिमम जो वेजेज है, मिनिमम जो न्यूनतम जो सैलरी है, उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, एक मुश्त जो संविदा राशि है वो में क्या क्या शामिल होगा आप देख सकते हैं।
पे मैट्रिक्स के अनुसार जो एंट्री पास है वो, यानी कि 7वें जो वेतन आयोग है उनके अनुसार जो एंट्री पास है, प्लस उसमें 50% DA यहाँ पर दिया जाएगा। और 6वें वित्त आयोग के अनुसार जहाँ पर मान्य होगा वहाँ पर चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता भी दे होगा। इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के सर्कुलर 1284 दिनांक 3 मई 2023 को यहाँ पर संशोधित समझा जाएगा। और ये जो आदेश है, जो संशोधित जो पे मैट्रिक्स लेवल है, पे बैंड का जो लाभ है, वो 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये जो प्रस्ताव है वो मंत्रिपरिषद की स्वीकृत वित्त विभाग के जो सर्कुलर है 2173 दिनांक 20/9/2024 के क्रम में जो बैठक संख्या है 35 दिनांक 20/9/2024 में सर्वसम्मति से यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो पारित कर लिया। तो मैं बता दूं, झारखंड की जो राज्य मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी 20 सितंबर 2024 में, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्तुत जो है वो यहाँ पर स्वीकार किया गया है। और संविदा कर्मचारियों के सैलरी में न्यूनतम जो सैलरी है उसका निर्धारण पे मैट्रिक्स और पे लेवल बैंड के अनुसार 7वें वेतन आयोग के अनुसार किया है। यहाँ पर इनको 50% महंगाई भत्ता, साथ ही साथ चिकित्सा भत्ता और जो परिवहन भत्ता है वो दिया जाएगा। आप देख सकते हैं झारखंड राज्यपाल के आदेश से प्रशांत कुमार जो सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से जो सर्कुलर है 27 सितंबर 2024 को यहाँ पर जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने 2 परिशिष्ट भी जारी किए हैं। पहला जो परिशिष्ट है केवल उन कर्मचारियों के लिए, उन संविदा कर्मचारियों के लिए लागू होगा सचिवालय और संलग्न कार्यालयों एवं राज्य के विभिन्न कार्य विभागों और कार्यालय जहां परिवहन भत्ता अनुमान्य है, अर्थात राज्य के 4 शहर जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर एवं बोकारो में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के लिए नियत एकमुश्त जो राशि है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो 6वें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल, मैं बता दूं जिनकी ग्रेड पे 1800 है और 7वें पे लेवल के अनुसार L1 है, उनको मिनिमम जो नियत संविदा राशि है वो 28,400 मिनिमम दी जाएगी। इसी प्रकार से जिनकी ग्रेड पे 1900 है उनको 31,300, जिनकी ग्रेड पे 2000 है उनको 34,000, जिनकी ग्रेड पे 2400 है उनको 40,900 रुपये मासिक नियत जो एकमुश्त जो राशि है वो यहाँ पर दी जाएगी। जिनके 2800 है उनको 46,400, जिनकी 4200 ग्रेड पे उनको 55,700, 4600 ग्रेड पे 70,000, 4800 ग्रेड पे 76,000, 5400 ग्रेड पे 84,600 और 5400 ग्रेड पे में L10 89,100, 6600 ग्रेड पे L11 1,06,500, 7600 ग्रेड पे L12 1,23,200, 8700 ग्रेड पे L13 1,89,600, 8900 ग्रेड पे L14 2,01,600 और 10,000 ग्रेड पे L15 2,21,300। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एकमुश्त जो संविदा पारिश्रमिक जो राशि है वो निर्धारित यहाँ पर की है, जिसमें सचिवालय, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, संलग्न कार्यालय और जो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हैं जहां पर परिवहन भत्ता स्वीकृत है, जिसमें जो 4 राज्य हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो, उसमें जो संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं इनको 28,400 रुपये से लेकर करीब 2,21,300 रुपये तक एक मुश्त राशि जो पारिश्रमिक है संविदा के आधार पर वो दी जाएगी। इसी प्रकार से इन्होंने परिशिष्ट 2 यहाँ पर जारी किया है, राज्य के विभिन्न विभाग कार्यालय जहाँ पर परिवहन भत्ता स्वीकृत नहीं है, अर्थात राज्य के 4 शहर जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को छोड़कर में जो भी संविदा कर्मचारी नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए एकमुश्त जो संविदा राशि है पारिश्रमिक है, जो मासिक पारिश्रमिक वो निर्धारित यहाँ पर किया है, जिसमें ग्रेड पे 1800, पे लेवल 1 27,300 रुपये। तो परिशिष्ट 1 में ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो कि सचिवालय, संलग्न कार्यालयों एवं राज्यों के विभिन्न विभाग और कार्यालयों में कार्यरत हैं, जहां की परिवहन भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के जो 4 शहर हैं जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो शामिल हैं। इसमें मिनिमम जो पे लेवल है वो L1 में
28,400 से लेकर आपको करीब 2,21,300 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से परिशिष्ट 2 में राज्य के विभिन्न विभाग और कार्यालय जहां पर परिवहन भत्ता यहाँ पर अलाउड नहीं है, जिसमें 4 शहरों को छोड़कर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को छोड़कर में संविदा पर नियुक्त कार्यरत जो कार्मिक हैं उनके लिए मिनिमम जो राशि है वो L1 में 27,300, L2 में 30,100, L3 में 32,800, L4 में 38,500, L5 में 44,100, L6 में 53,400, L7 में 67,600, L8 में 71,700, L9 में 79,900, L10 में 84,400, L11 में 1,01,800, L12 में 1,18,500, L13 में 1,84,900, L14 में 1,96,900 और L15 में 2,16,600 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो संविदा पर नियुक्त कार्मिक हैं उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। मैं बता दूं जो सैलरी है उसके अलावा यहाँ पर कार्मिकों को परिवहन भत्ता और जो डीए है, डियरनेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, वो 50% दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो चिकित्सा भत्ता और जो परिवहन भत्ता वो दे नहीं होगा। करीब 4 राज्य के 4 ही जिलों में, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो और बोकारो हो, इन 4 राज्यों में ही परिवहन भत्ता अलाउड है। इनके अलावा अन्य जो ज़िले हैं उनमें परिवहन भत्ता अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी जो डिसाइड की है, एक मुश्त सैलरी, वो 4 राज्यों में अलग है और अन्य राज्य के 4 जिलों में अलग है और अन्य जिलों में अलग है। तो मिनिमम जो सैलरी है वो 28,400 से लेकर यहाँ पर 2,21,300 तक यहाँ पर निर्धारित कर दी है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार का संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 27 सितंबर को यहाँ पर इन्होंने एक सर्कुलर जारी करते हुए संविदा पर आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के सर्कुलर 1284 दिनांक 3 मई 2023 में संशोधन करते हुए यहाँ पर 7वें वेतन आयोग और डीए, चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता इनको अलाउड यहाँ पर कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।